श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनाउ रखुवर, बिमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थ: हे भक्तों, गुरु के चरणों की धूल से मन का दर्पण साफ करके मैं उस प्रभु की कथा कहती हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देने वाले हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु भक्तों, आज की यह पावन संध्या, आज की यह पवित्र घड़ी हम उस कथा को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर अहंकार कांप उठता है और भक्ति नतमस्तक हो जाती है। जब भक्त प्रहलाद ने नारायण का जाप किया, तब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए। ऐसे बालक की कथा जिसके आगे आग हार गई, जब भक्त प्रहलाद ने नारायण का जाप माला किया, बन गए। तब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए, जिसके सामने एक पिता का अहंकार भी टिक ना सका। तो मन को शांत कीजिए, हृदय में प्रभु का नाम लीजिए और बोलिए नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप का अहंकार। भक्तों, बहुत पुरानी बात है। असुरों का राजा था हिरण्यकश्यप। नाम में ही छिपा था हिरण्य यानी सोना, कश्यप यानी वंश। पर हृदय में क्या था? अहंकार। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। बस यहीं से हिरण्यकश्यप ने ठान लिया, मैं भगवान बनूंगा और विष्णु का नाम इस धरती से मिटा दूंगा। वह गया हिमालय, कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक देह जल गई, पर अहंकार और कठोर हो गया। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। और भक्तों, वह वरदान ले बैठा। ना दिन में मरूं, ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से। वरदान मिलते ही उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में भगवान केवल एक है और वह हूं मैं। भक्तों, जिस घर में अहंकार पल रहा था, उसी घर में भक्ति ने जन्म लिया। रानी कयादु के गर्भ में एक दिव्य आत्मा आई। जब हिरण्यकश्यप युद्ध में गया, नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम ले गए और वहीं गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान विष्णु की कथा सुनाई। नारद जी बोले, हे बालक, तू नारायण का अनन्य भक्त बनेगा। माँ ने ना सुना हो, पर गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने सब सुन लिया। प्रहलाद बड़ा हुआ, उसे गुरुकुल भेजा गया। गुरु ने पूछा, प्रहलाद तूने क्या सीखा? प्रहलाद बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। गुरु काँप गए, यह विष्णु भक्ति किसने सिखाई? प्रहलाद मुस्कुराया, गुरुदेव, यह तो मेरे हृदय में है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, बताओ इस संसार का स्वामी कौन है? प्रहलाद बोला, पिताजी, इस संसार के स्वामी भगवान नारायण हैं। सभा सन्न रह गई। हिरण्यकश्यप गरजा, क्या मैं भगवान नहीं? प्रहलाद बोला, आप मेरे पिता हैं, भगवान नहीं। भक्तों, सच हमेशा शांत बोलता है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इसे मार डालो। विष दिया गया, अमृत बन गया, पर्वत से गिराया गया। वायु ने थाम लिया, सर्प छोड़े, माला बन गए। हर बार प्रहलाद बोला, नारायण मेरी रक्षा करेंगे। होलिका आई, आग का वरदान लेकर। प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। आग धधकी, लपेटे उठी, लेकिन भक्तों, भक्ति जली नहीं। होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद सुरक्षित रहा। आज भी इसकी स्मृति में होलिका दहन होता है। हिरण्यकश्यप चीखा,
क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी, वह हर जगह है। खंबे पर प्रहार हुआ, धरती कांपी, आकाश फटा और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। ना मनुष्य ना पशु। संध्या समय दहलीज पर जांघी पर रखकर अहंकार को अंत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया। जहाँ भक्ति है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति अमर है, अहंकार क्षणिक, ईश्वर हर जगह है। भक्ति बड़ी ना जाति पाति, ना धन ना अभिमान, जो हरि को हृदय बसाए वही पूज्य महान। भक्ति ना जाति देखती है, ना धन ना पद, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं वही सच्चा महान होता है।